स्टार्ट हो गई ट्रेनिंग। ओके, चलो। तो आज की बेसिकली ट्रेनिंग जो है हम हॉट मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। हॉट मार्केट क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और आप पीछे से अपना जो भी है उनको एक बार कॉल भी कर लेना, जो जो नहीं आए तो आते रहेंगे। तो हॉट मार्केट के ऊपर आज हम ट्रेनिंग्स करेंगे। जैसे आज आपने समझा थोड़ा सा, ट्रेनिंग देखा होगा आपने तो ट्रेनिंग में समझ में आएगा। हॉट मार्केट का मतलब भी आपको एक क्लियर हुआ होगा। और हॉट मार्केट एक ऐसी मार्केट है, मतलब जो जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे वो कोलीग्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव हो गए, हमारे नेबर हो गए, जहाँ हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वो हमारे दोस्त हो गए, जहाँ स्कूल में हम जिन लोगों के साथ में हमने पढ़ाई करी वो हमारे हो गए, या हम कहीं से कुछ सामान लेने जाते हैं, हम कोई शॉप पे जाते हैं उनसे भी हमारी जान पहचान होती है, हमारे पड़ोसी हो गए, है ना। मतलब आप सोचो, हॉट मार्केट का मतलब हॉट और वार्म मार्केट दो होती है। अब हॉट और वार्म मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपके एक अच्छे रिलेशन बने होते हैं ऑलरेडी। इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब हॉट और वार्म मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ आपके ना रिलेशन ट्रस्ट ऑलरेडी बना होता है। अब आप एक चीज़ और थोड़ा सा समझना, एक होती है कोल्ड मार्केट। पहले हॉट और वार्म के बारे में मैं आपको थोड़े से कुछ चीज़ें पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। हॉट वार्म है जिनको हम जानते हैं, वो हॉट हो गया बिल्कुल जो घनिष्ठ हमारे जानकार है, हमारे बिल्कुल डायरेक्ट, जिनसे हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे जितने भी कुलीग्स हैं। वार्म हो गए जिनसे हम कभी कभार मिलते हैं, मतलब हमने कभी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनसे मुलाकात होती है, तो वो वार्म मार्केट है। हमारे पुराने दोस्त, हमारे दोस्तों के दोस्त, मतलब जिनसे हमारा कम थोड़ा सा रिलेशन है, कम जान पहचान है, हमारे पापा के फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिश्तेदारों के और दूसरे रिश्तेदार हो गए ना, जिनके साथ में हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं, ये वार्म मार्केट होती है। मतलब थोड़ा सा हल्का गर्म, मतलब हॉट मतलब बिल्कुल गर्म, मतलब आपके साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड है, जिनसे आप बातचीत करते हो, वो आपके घनिष्ठ मित्र, आपके जो भी, अब आप समझ गए होंगे, आपके रिलेटिव हो गए। इस फॉर्मूले को बेसिकली बोला जाता है फ्रेंड फॉर्मूला। मतलब एफ मतलब आपकी फैमिली, और आर मतलब आपके रिलेटिव, ठीक है, और आई मतलब हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह के जितने भी हमारे मतलब जो होते हैं ये हो गए, और एन नेबर हो गया, डी मतलब हमारे दोस्त हो गए, और ऐसे करके एस मतलब जो इनमें सबसे लास्ट में जो आता है वो होता है एस। एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी। तो ये अजनबी जो है ना, ये कोल्ड मार्केट में आते हैं, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। अब आप इस बिजनेस की एक चीज आप समझ के रखो, जब हमारा ये बिजनेस है ना एक अच्छे रिलेशन से चलता है। आप सब जो भी अपना नोट्स बनाते रहो, अंकित अपना कैमरा ऑन कर लो, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, समझते रहो, दिमाग को ओपन रखो, नोट्स बनाओ कॉपी पेन लेके, कि एक्चुअली में आपको भी ये ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हॉट, वार्म, जिनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन बना हुआ है। हॉट और वार्म कौन हो गए? जिनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है। और उसके बाद में आता है कोल्ड। अब कोल्ड वो हैं जो स्ट्रेंजर, जिनको हम नहीं जानते। वो सोशल मीडिया पे हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, वो अलग अलग जगह से हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो लोग एक्चुअली में हमें जानते नहीं हैं। अब जब हम किसी अननोन पर्सन को जब हम ट्रेनिंग भेजते हैं, तो थोड़ा सा अभी जैसे रोहित ने एक सवाल पूछा कि हम किसी को जब ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ पे जब हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, उसका क्या कारण है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली है ना, उसके साथ हमारा एक अभी एक अच्छा रिलेशन नहीं बना हुआ। हॉट और वॉर्म में तो आपको जानता है, आपके ऊपर ट्रस्ट भी है, आपको पहचानता है। अब ऑनलाइन में कोई आपसे ऑनलाइन कोई जुड़ा है जो हमें जानता ही नहीं है, तो वहां पे सबसे पहले आपका एक अच्छा उसके साथ में ना एक कनेक्शन बनना चाहिए। प्लग इन मान के चलो,
आप चार्जर है, अभी जैसे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के अंदर अगर मैंने चार्जर की पिन नहीं डाली तो बटन दबाऊंगा, अगर नहीं डाली तो क्या मोबाइल तक चार्जिंग जाएगा? करंट ही नहीं जाएगा। तो प्लग इन, एक्चुअली में हमें पर्सन के साथ में पहले प्लग इन करना पड़ेगा, उसके साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा। तो वो कनेक्ट होगी कैसे? जब हम एक अच्छा उसके साथ में एक बॉन्डिंग होगी, एक अच्छा बातचीत होगी। और खाली ट्रेनिंग देने से नहीं होता, थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कहाँ पे हमें उसके साथ में एक उसके साथ में हमारी बाउंडिंग बातचीत शुरू होनी चाहिए, जहाँ वो हमें समझ सके। क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड चल रही है। अब फ्रॉड चल रही है तो सबसे पहले माइंड में उसके फ्रॉड ही चलेगा। तो हमें एक कॉल सेंटर की तरह नहीं होना, हमें एक इंसान की तरह, एक मतलब होता है ना, अपनी फीलिंग शेयर करके बात करनी है। बट ये रिलेशन कहाँ पे कितना बनाना है, ये आपको ट्रेनिंग में समझना है कि कहाँ पे कितना रिलेशन बनाना है। शुरू में हमें इतना रिलेशन नहीं बनाना होता, शुरू में एक मतलब नॉर्मल हमें उससे बातचीत करनी होती है। थोड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का उससे एक एक ट्रस्ट हो जाता है जब हमसे बात करता है। इनविटेशन में वो एक बात के जरिए समझ में आता है कि किस तरीके से हमें उससे बात करनी है। अभी हम जैसे मान के चलो, अभी हॉट मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हॉट मार्केट है, हॉट मार्केट में कुछ पॉइंट्स आते हैं। आप देखो, एक होता है हॉट मार्केट में आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो किसी को, आप डायरेक्ट बताते हो कि मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, तो आ, वहाँ पर मुझे लगा कि आप भी अगर वर्क करना चाहते हो, मतलब आप अपने फ्रेंड से बता रहे हो। और हॉट मार्केट में हमेशा एक बिल्कुल नॉर्मल रहो, ऐसा कैजुअल मत बन जाना, प्रोफेशनल मत बन जाना। अगर अपने दोस्त से तू करके बात करते हो तो तू करके बात करो उससे। अगर आप अपने फ्रेंड को गाली दे के बात करते हो तो गाली दे के बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम से अलग जोन में चले गए। जैसे है वैसे ही अपने उसके साथ में रहो, उससे बातचीत करो नॉर्मल। बातचीत के बीच में अपना पॉइंट डालने की कोशिश करो, कहाँ पे आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ पर आप उसके साथ में अपनी बात को रख सकते हो। वो आपको पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, मतलब उससे वार्तालाप करो, क्या चल रहा है, कैसे क्या, और घर में सब बढ़िया। वहाँ पे दो चीज़ों से आपको ना उसका पॉइंट मिलेगा। एक तो ये मिलेगा कि कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगी जहाँ पर उसको घर में, या तो उसको कोई देखो हमारे पास में दो तरीके से हम लोगों को अप्रोच करते हैं। एक हम प्रोडक्ट के जरिए, कोई हेल्थ के बारे में हम उसको बता के, घर में अगर कोई चैलेंज है कुछ हेल्थ के बारे में, तो हम उसको बता के वहाँ पर अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा हम 10%, देखो इस बिजनेस में हमें 10% सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर या रिटेल के ऊपर या उस चीज़ में जोन में जाना है। 90% हमारा काम है हम बिजनेस के बारे में लोगों से बात करें। तो 90% ज़्यादा काम हमारा बिजनेस से रिलेटेड है। हाँ, बीच में आपको मिलते हैं ऐसे लोग जहाँ किसी को कोई ऐसा चैलेंज है, आपको लगता है कि वहाँ पे ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट से भी इंट्रोड्यूस करोगे तो आप इसीलिए कर रहे हो ताकि उसकी घर की कोई हेल्थ चैलेंज अच्छा हो जाए, उसके बाद में वो धीरे धीरे जाके आगे जाके अपने बिजनेस में आ जाए, है ना। आप उसको थोड़ा सा बाईपास लेके आ रहे हो, कहने का मतलब है। तो हो सकता है वो बाद में आए, क्योंकि यहाँ पे फॉरएवर में आप देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट पहले उनको मिलता है, बिजनेस बाद में मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं बेसिकली, हर किसी को ऐसे ही, ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को मिलता है। तो इस तरीके से आपको एक तो ये करना है। अब हॉट मार्केट में जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हो इस तरीके से, आप वहाँ पे देखो, थोड़ा सा बातचीत करो, बातचीत के बीच में डालने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप सीनियर से कनेक्ट करो, नहीं तो आप एक हमारी जो है उसको एक ट्रेनिंग से पहले कनेक्ट कर दो। और ट्रेनिंग में कनेक्ट करते हुए या ट्रेनिंग दिखाते हुए आपको थोड़ा सा नॉर्मल रहना, वहाँ पे उसको ये नहीं फील करवाना है कि आपको उसकी ज़रूरत है। आपको ज़रूरत तो है, बट एक्चुअली में आप उसको इस तरीके से बताओ जैसे उसको होता ना कि, वैसे तो देखो ज़रूरत तो एक्चुअली में हर किसी को किसी ना किसी की ज़रूरत होती है ना। इस दुनिया के अंदर अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर को पेशेंट की ज़रूरत होती है, एक रिक्शा चलाने वाला उसको सवारी की ज़रूरत है ना। हर एक सार एक एक दूसरे का ज़रूरत है। बट यहाँ पे हमारा काम वो सेल्समैन की तरह नहीं कि हम किसी को बेचने जा रहे हैं ना। हमारा काम है हम अपनी एक अच्छी राइट नॉलेज के साथ में किसी को गाइड कर रहे हैं, अच्छे से उसको गाइड कर पा रहे हैं, उसको नॉलेज दे पा रहे हैं। क्योंकि हम एक्चुअली में अगर हमारे साथ में कोई कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ हमारा कोई
5-10 हज़ार रुपये उससे कुछ हमें प्रॉफिट आ जाए 5-6 हज़ार रुपये का, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारा माइंडसेट बहुत लंबा है। अगर उसके वो हमारे साथ में आ रहा तो उसको लॉन्ग टर्म अपने साथ में हमें लेके चलना है। वो जब यहाँ से 1-2 लाख रुपए कमाएगा तो हमें रॉयल्टी आएगी, मतलब आगे जाके आपका वो बहुत सारे पैसिव इनकम में जनरेट होंगे। जब आप अपने जैसे 100 मैनेजर बना दोगे या 50-100 मैनेजर बना दोगे तो एक टाइम के बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, क्योंकि आपको आपने पहले वो चीज़ें बना रहे हो। अभी जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, 1 से 2 साल हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। 1 से 2 साल हम अपनी नींव पे काम कर रहे हैं प्रॉपर, है ना। तो नींव का मतलब क्या है, यहाँ पे अपनी एजुकेशन, अपनी अच्छी एक नॉलेज, फिर अपनी नॉलेज लेके देखो ये बिजनेस 4 स्टेप में समझ लो आप। पहला, एक बेस्ट यूजर बनना, प्रोडक्ट को बढ़िया से यूज करना। दूसरा, प्रोडक्ट को यूज करके अपनी हेल्थ को अच्छा करते हुए दूसरों को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज देना। मतलब ये एक ही उसमें आता है, प्रोडक्ट यूज करना और दूसरों को प्रोडक्ट के बारे में बताना। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप है बिजनेस को बढ़िया से समझना, अंडरस्टैंड करना और दूसरों को बिजनेस के बारे में बताना। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि जो आपने सीखा है, जो लर्निंग ली है, उस लर्निंग को दूसरे के साथ में डुप्लीकेट करना, अपने जैसा एक और डुप्लीकेट लीडर बनाना। तो जिस दिन आप लीडर बनाने लग जाओगे ना, तो आप समझो आपका परफेक्शन चालू हो गया। आप जिस दिन लीडर बनाना शुरू कर दोगे, अपने जैसा एक पर्सन खड़ा कर दोगे, आप अपनी नॉलेज, पहले देखो यहाँ पे पहले सीखने का काम है, फिर उसको सिखाने का काम है, फिर उसको सिखाते सिखाते फिर आपका जो चौथा लास्ट सबसे बड़ा है, फिर आपके अंदर आएगी एक लीडरशिप क्वालिटी। अब आपको पूरी टीम को मतलब समझो के कोच बन जाना है। आपकी टीम में हजारों लोग आएंगे अब, क्योंकि कोच आप नहीं बनोगे तो आपकी टीम एक्चुअली में उसको आपको बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीम बनती है तो बहुत सारे अलग अलग माइंडसेट होते हैं ना, किसी का गर्म है, किसी का कूल है, किसी का अलग है ना, तो अलग अलग माइंडसेट के लोग आपके साथ में आएंगे। तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कोच बनना पड़ेगा, है ना। एक लीडरशिप क्वालिटी बनना अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। और लीडर क्या होता है, लीडर एक्चुअली में रास्ते ढूंढता है। लीडर क्या करता है, कोच क्या करता है, कोच कभी भी हारता नहीं है। कोच एक्चुअली में अपने माइंड से रास्ते निकालता है कि आज अगर ये चैलेंज आ रहा है तो इसको पार किस तरीके से करा जाए। तो 4 स्टेप समझ में आए, प्रोडक्ट यूज करना और लोगों को बताना। दूसरा, यहाँ का पूरा सिस्टम समझना, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस समझना और बिजनेस को लोगों तक पहुंचाना, उनको समझाना। तीसरा पॉइंट आता है जो हमने सीखा है उस सीखे हुए को डुप्लीकेट करना, अपने जैसे और लोग खड़े करना, अपने जैसे क्लोन बनाना। ये यही काम है, क्लोन बनाना। तुम जिस दिन सीख जाओगे अपनी नॉलेज को डुप्लीकेट करना सीख जाओगे, अपनी जो नॉलेज है उसको किसी के माइंड में ट्रांसफर करके उसको भी अपने जैसा बना देना आपको, तो डुप्लीकेट करना। चौथा सबसे मेजर काम, देखो आपने डुप्लीकेट भी कर दिया, अपने जैसे बना दिए, बनाने के बाद में उनको सस्टेन करके आगे तक लेके जाना। क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके पास में एक राइट नॉलेज कोच वाली होनी चाहिए, कोच वाला माइंडसेट होना चाहिए, ताकि आपके अंडर में अगर 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग हैं तो आप उनको कैसे लेके चलोगे लास्ट तक, उनको कैसे डेवलप करोगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे दोगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली ये 4 स्टेप की। अब थोड़ा सा और समझो। अब इस बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा एक चीज पे ध्यान देना है। मैंने अभी जैसे बताया ना, ये बिजनेस है ना, अपने आप को आ, बिल्कुल वो कहते हैं ना, आपको वो बनाना इंडिपेंडेंट, मतलब आपके अंदर वो खूबी खुद ही डालनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को हॉट मार्केट में मेरे को बात करनी आती है, तो अब आपको वो अपने अपना स्टेप बढ़ के लेना है कि अगर मैं इनविटेशन सीख गया हूँ, पहले आपको इनविटेशन अच्छे से सीख जाना है। इनविटेशन सीखने के अंदर आपको समझना है कि इनविटेशन
को करते करते क्या मैं बेटर कर रहा हूँ। देखो इनविटेशन कब सही होगा आप समझने की कोशिश करो। अगर आपने इनविटेशन सही करा है तो प्रेजेंटेशन के बाद में पर्सन वापस आपके पास में आएगा। अगर इनविटेशन सही नहीं है तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन के बाद में बंदा आपका कॉल नहीं उठाएगा, मैसेज आपको करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? इसका मतलब हमारा पहले वाला स्टेप जो अभी सही नहीं है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आप एक चीज समझ लेना, अगर आप 10 लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो तो उसमें से एक औसत निकलता है। अगर मतलब आपको क्या करना है, औसत बढ़ाना है। आप हमेशा क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आप मान के चलो आपने फर्स्ट राउंड में 10 लोगों को बताया तो उसमें से हो सकता है 3 लोगों को आपकी बात समझ में आए, 7 लोग आपकी बात को इग्नोर कर दें शुरू में, और उनमें से शायद एक लोग लास्ट तक ट्रेनिंग में आए और एक आध ट्रेनिंग के बाद में वो भी चला जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि औसत का नियम कहता है, क्योंकि जब आप नए होते हो आपको नॉलेज नहीं होती तो उस टाइम आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो। हाँ, धीरे धीरे जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो ये 10 जो लोग होते हैं, ये 10 में से फिर आप क्या करते हो, रेशो का आपका बढ़ता जाता है। वो जो 3 थे ना, हो सकता है वो 5 हो जाएंगे, आपकी बात 5 लोग सुनने लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये औसत बढ़ेगा। तो हमेशा आपको काम क्या कहाँ करना है, आप उस प्रोस्पेक्ट पे काम नहीं कर सकते। आपको काम अपने ऊपर करना है कि मैंने अगर पिछले 10 लोगों से बात करी थी वहां से कितना रिस्पॉन्स आया, किसने प्रेजेंटेशन दे के मेरे से बात करी, कहाँ मैंने गलती करी, अपनी गलती का आपको वहां पे नोट करना है, लिख के रखना है। देखो एक आपने 10 लोगों को ट्रेनिंग दी तो 10 लोगों को तो आप कुछ भी नहीं कह सकते ना, अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो। आप वहाँ चेक करोगे, अपने माइंड को एनालाइज करवाओगे कि एक्चुअली में कहाँ पे गलती करी है, क्या मैंने कैसे बात करी थी। अगर आपको रिजल्ट आ रहा है तो भी आपको देखना है कि हाँ मैंने इससे ऐसी बात करी थी, यहाँ रिजल्ट आया, इससे बात करी, इससे रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो ओवरऑल हम किसको चेक कर सकते हैं, हम प्रोस्पेक्ट को चेक नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? बताओ क्या क्या समझ में आया अभी तक। रोहित आप बताओ। यही कि सर हमें प्रोडक्ट को यूज करके अपना फीलिंग को शेयर करना है। जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगे वो अपना फीलिंग शेयर करे, और जिसको बिजनेस के बारे में अच्छा से नॉलेज हो अपना बिजनेस के शेयर करे, हम्म, और लर्निंग करे और उसको कॉपी करे लर्निंग के साथ साथ, और अपने अंदर जैसा लीडर खुद है अपना अंदर उस वो लीडर को जनरेट करे, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो अपना नेटवर्क बिल्कुल फैलेगा। बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। और खुद से थोड़ा सर्च करना चाहिए कि इसमें क्या करे जो ग्रोथ हो थोड़ा, यही। और हाँ अपने जो प्रोस्पेक्ट से कॉल आए उसको साथ थोड़ा कनेक्टिविटी से बात करना चाहिए, फर्स्ट टाइम में जो हल्का कनेक्टिविटी होना चाहिए। हाँ, हल्का कनेक्टिविटी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। समझ यही में सर। आया? क्लियर हुआ? तो देखो अभी ओके। थोड़ा सा और हम इसको बढ़ाते हैं। मतलब आप एक चीज़ समझो, हॉट मार्केट पे हम थोड़ा सा बात करें, हम मतलब ओवरऑल अभी हम जो सारी चीज़ें बात करेंगे अब मतलब मेन लीडर के ऊपर बात करेंगे। लीडर कैसे सोचता है, लीडर काम किस तरीके से करता है, और लीडर की एक्चुअली में ना आ, उसको करना क्या है, कैसे करना है। सबसे पहला एक चीज़ समझ लो, लीडर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो इंडिपेंडेंट रहता है। उसको अपने ऊपर भरोसा रहता है कि मतलब अगर जो मुझे नहीं, मतलब मान के चलो जो मुझे आता है उसको मैं और बेस्ट करूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीखूंगा, अपने कंधों पे सारा बोझ ले लूंगा। क्योंकि आप जितना जल्दी अपने अंदर लोगे ना सारी चीजें, उतनी जल्दी आप आगे करो करोगे। होता है ना कि हमें हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे गार्जियन है, ठीक है, आज हमारे को गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है, अभी गार्जियन के साथ जा रहे हैं तो हमेशा उनके साथ ही जा रहे हैं तो हम सीखेंगे ही नहीं एक्चुअली। फिर हमें क्या लगेगा कि हमारे गार्जियन है, ठीक है, हमारे बड़ा भाई है, हमारा बड़ा भाई अगर बाइक चला के जा रहा है तो हम पीछे बैठ जा रहे हैं, तो कितने टाइम तक बैठ के जाएंगे। कभी ना कभी एक्चुअली में ऐसे टाइम आएगा जब हमारे बड़े भाई नहीं होंगे, कहीं गए होंगे, तो उस टाइम क्या करेंगे।
कहने का मतलब है कि जितना जल्दी हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना ले उतना जल्दी। अब इंडिपेंडेंट बनाना क्यों है वो समझो। इंडिपेंडेंट बनाना इसलिए ताकि हम, हमारा माइंड एक्चुअली में काम ही जब ही करता है जब हम उसको काम देंगे। अगर मुझे कोई चैलेंज आएगा तो मैं उसको काम दूंगा ना कि भाई ये चैलेंज आया है, अब क्या है, माइंड काम करना शुरू होगा। अगर मैंने बोल दिया कि ये चैलेंज आया है, ये चैलेंज मैं ना लेके मैं अपने बड़े भाई से ठीक करवा लेता हूँ, तो क्या होगा? बताओ विवेक, क्या होगा? हम फिर सीख ही नहीं पाएंगे सर। बिल्कुल। कहने का मतलब है जब हम अपने दिमाग को काम देंगे जब ही ये काम करता है। और सबने वीडियो क्यों अपने ऑफ कर रखी है? रिकॉर्डिंग चल रही है, सब वीडियो ऑन कर लो और प्रॉपर बैठ जाओ और अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो सारे के सारे अपना जो भी है देखो। अभी ये, अब हम जो है ना लीडर वाली ये करेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ में आपको काम को करना है। तो इनमें बहुत आपको अच्छे से समझना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा ऐसे करके, है ना। वो मतलब आपको बहुत सीरियसनेस के साथ में अपनी कमियों को दूर करते हुए चल रहा है। आपको लग रहा है कि आपका इनविटेशन खराब है तो पहले उस इनविटेशन को सही कर लो। आपको लगता है फॉलोअप खराब है प्रेजेंटेशन के बाद में, उसको सही करो। आपको लग रहा है रिलेशन बिल्डिंग नहीं आ रही तो उसको ठीक करो। और डेली क्वेश्चन लिख के रखो, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ों का आप क्वेश्चन का आंसर लो। और डेली ट्रेनिंग अपडेट करके आपको डेली आना है और उस पर डेली अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने हैं और आपको समझना है। ठीक है। और बेसिकली देखो, आप थोड़ी सी और चीज़ें हम बात करते हैं। अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि हॉट मार्केट तो ऑल, देखो आप सबको वैसे पता ही है। हॉट मार्केट का मतलब तो ये होता है कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अब अप्रोच करने के दो तीन आप पॉइंट समझ लो। अप्रोच करने के कुछ पॉइंट्स हैं। मान के चलो आपका कोई रिश्तेदार है, उसको आप डायरेक्ट एक तो अप्रोच करते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट देखा है, मैं एक सोशल मीडिया पे, मतलब आप अपनी पहले देखो, किसी को जब भी बताते हो तो पहले अपनी प्रॉब्लम बताओ। अपनी प्रॉब्लम के साथ में उसको कनेक्ट करो। प्रॉब्लम क्या है भाई? स्टूडेंट हूँ, माइंड में आ रहा था ऐसे टाइम खराब हो रहा है, सोशल मीडिया यूज करते रहते हैं यार। मैंने किसी को देखा, बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे पैसा भी कमा रहे हैं ऑनलाइन घर से बैठ के। तो चैलेंज है ना। चैलेंज क्या है? लोग पैसा कमा रहे हैं और हम अपना टाइम को खराब कर रहे हैं। तो फिर मेरे को भी कहीं से एक समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं देखना चाहिए। तो वहाँ पे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को अपने साथ में। कनेक्ट कैसे कर सकते हो? अपनी प्रॉब्लम बता के। आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो उसके भी माइंड में आएगा। जब आप किसी को डायरेक्ट थोपते हो ना, जब वो नहीं आपकी बात सुनेगा, उसके साथ पहले आपको मिलना पड़ेगा। मतलब मिलने का मतलब है उसकी बातों में, अपनी बातों के साथ में उसको एग्री करना पड़ेगा। उसकी बातों को सुन के आपको एग्री करना पड़ेगा, वार्तालाप करके उसके चैलेंजेस को सुनो। आप नीड तक नहीं पहुंचते हो ना, इसीलिए हम एक्चुअली में ना मार खा जाते हैं। हमें उसकी नीड तक जाना है। नीड तक कैसे जाएंगे? मान के चलो आपका एक फ्रेंड है, उसको आपने कॉल किया, कॉल करके अभी आप जनरल बात कर रहे हो उसके साथ में, जनरल नॉर्मल बात करो। हाँ यार, कैसा, क्या हाल है और क्या चल रहा है, सब बढ़िया। जो भी हम जनरल बात करते हैं उसके बीच में आप देखो कि एक्चुअली में आप उसको एक प्रॉब्लम आप खुद खुद बताओ उसको। क्या प्रॉब्लम बताओगे? यार इतनी एज हो गई है आजकल, थोड़ा सा पैसे वगैरह नहीं है आगे आगे, क्या दिमाग है ना। उसको पहले टेंशन बताओ। यार मैं सोच रहा हूँ यार क्या करेंगे हम यार आगे, पता नहीं क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा। आजकल इतना कंपटीशन है, पढ़ाई कर रहे हैं, चैलेंजेस हैं। अपने चैलेंजेस एक्चुअली में उसको बताओ। जब आप एक चैलेंजेस बताओगे ना, मैं श्योरिटी लेता हूँ वो आपको दो चैलेंजेस बताएगा सामने से। उसका माइंड भी आपको वो चैलेंजेस बताएगा कि ये मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है। बताएगा नहीं बताएगा? बताओ। जी। आपको बताएगा ना ये चैलेंजेस हो रहे हैं। तो ये जब हम वार्तालाप करते हैं ना, यहाँ से प्रॉब्लम पकड़ में आती है। फिर ऐसा नहीं कि अभी आपको उसको बता देना, नहीं, उसको सुनो। एक अच्छे, सुबह आपने आप, मैंने बोला ना, एक अच्छे लिसनर बनो। सुनो सामने वाले की प्रॉब्लम, बात कभी भी मत काटो। उसके साथ में एक अच्छा एक जल्दबाजी मत करो। ये हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे माइंड में वो जब बता रहा होता है ना, तो हमारे माइंड में एक चीज़ चल रही होती है, मैं इसको कब बता दूँ, कब मैं अपना प्रोजेक्ट बताऊँ।
तो ये तुम्हारे माइंड में सोच रहे होते हो तो उस टाइम तुम उसकी सुन ही नहीं रहे होते हो। वो बता रहा है घर में मम्मी की प्रॉब्लम है, मम्मी को ये दवाइयाँ चल रही है, मम्मी को ये प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली में आपका माइंड कहाँ था उस टाइम? आप वो ढूंढ रहे थे कि मैं इसको बता कहाँ दूँ। इसका मतलब अटेंटिव मोड में आपने सुना नहीं। सुबह आपने जो अगर ट्रेनिंग देखी हो तो उसमें बताया गया है आपको अच्छा लिसनर बनना है, सुनना है सामने वाले की। जब आप उसकी सुनोगे ना तो वहां से अच्छे से आपको एक चैलेंज पता लगेगा, उसकी प्रॉब्लम पता लगेगी। आप सुनोगे तो दिल से आप उसको सुनो, दिल से बात करो। अच्छा यार, हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है ना। पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कोई चैलेंज हो सकता है, मम्मी पापा की प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम के ऊपर बात करो। फिर प्रॉब्लम के ऊपर बात करके फिर आपको सटीक जगह पे, सही जगह पे, आप जरूरी नहीं अगर उस दिन नहीं लग रहा आपको कि यहाँ पे आप दे सकते हो निवारण उसका, छोड़ दो, 2 दिन बाद अप्रोच कर लो। बात समझ में आ रही ना? मेन आपका, आप समझ रहे हो एक्चुअली इस ये बहुत गहराई का बिजनेस है। आपको वो समझना पड़ेगा एक्चुअली में, वो आपको फीलिंग समझ में आ गई ना, कहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, कहाँ पे इसकी प्रॉब्लम का जड़, जो प्रॉब्लम की जो जड़ है ना, वो मिलते के साथ आप उसको फिर देखो, आप आएगा नहीं आपके साथ में। आप सोचो, तो वो जड़ नहीं पकड़ पा रहे हम, क्या है ना, ऊपर ऊपर से एक्चुअली किसी को दे देते हैं, प्रेजेंटेशन देख ले, क्योंकि आप किसी को दे रहे हो, थोप रहे हो, थोपने से नहीं होगा, पहले उसकी प्रॉब्लम तक पहुंचना शुरू करो आप। जब प्रॉब्लम तक पहुंचना शुरू करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली फिर वो खुद ही आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अपने चैलेंज बताओ, अपनी फीलिंग शेयर करो, आप कैसा सोचते हो, वो कैसे सोचता है, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से बात करो। फिर आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर उसको शेयर करोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा, फिर वो आपसे कनेक्ट होगा। तो ये आप देखो, मान के चलो मैं आपके लिए अननोन पर्सन हूँ, बट आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम क्यों बताते हो? क्योंकि मैंने आपको दिल से जोड़ा हुआ है। मतलब मेरे को दिल से मैं आपके साथ में कनेक्ट हूँ। आप सोचो, आप मेरे रिश्तेदार तो नहीं हो ना। आप इस चीज को समझने की कोशिश है करो। सर। विवेक कैसे बैठे हो? क्या हुआ? सब ठीक है विवेक?